रामपुर गांव में सोनम और राजू अपनी मां के साथ एक घर में रहा करते थे। वो बहुत गरीब थे। जैसे तैसे वो अपना जीवन बिता रहे थे। घर में कभी खाना होता था तो कभी किसी दिन पानी पीकर ही सोना पड़ता था। अगले दिन राखी का त्योहार था। गांव में सब खुश थे। सोनम अपनी मां से राखी खरीदने के लिए पैसे मांगती है। माँ माँ, आप मुझे कुछ थोड़े से पैसे दे दें। सोनम बेटा, आपको पैसे किस लिए चाहिए? माँ, कल राखी का त्योहार है और मुझे अपने भाई के लिए राखी लेकर आनी है। आपको पता है ना, कल राखी का त्योहार है। मुझे आप थोड़े से पैसे दे दें। सोनम बेटा, मुझे पता है कल राखी का त्योहार है, लेकिन हमारे पास तो खाने के लिए भी नहीं है, तो मैं आपको राखी के लिए कहाँ से पैसे दे दूँ? माँ, मुझे नहीं पता। मुझे राखी के लिए कहीं से भी पैसे दो। मुझे पैसे दे दो, मैं राखी का त्योहार बनाऊंगी। चलो अच्छा ठीक है, रुको मैं थोड़े पैसे लेकर आती हूँ, शायद उसमें तुम्हारा काम हो जाए। लो सोनम, 50 रुपये ले लो। मेरे पास बेटा सिर्फ इतने ही पैसे हैं। मुझे पता है इसमें तुम्हारी राखी तो नहीं आ पाएगी, लेकिन कोशिश करोगी तो ज़रूर आ जाएगी। कोई बात नहीं माँ, आपने मुझे 50 रुपये दिए, मेरे लिए यही बहुत है। मैं कहीं ना कहीं से कर लूँगी, राखी ले आऊँगी। आप परेशान ना हो। ठीक है सोनम, आप जाओ और अपने भाई के लिए राखी ले आओ। बेटा बाहर ध्यान से जाना। चलो जाओ। सोनम राखी लेने के लिए घर से चली जाती है और रास्ते में सोचते सोचते जाती है, माँ ने बहुत कम पैसे दिए हैं, इसमें तो बस राखी ही आएगी। मैं ऐसा करती हूँ, बस राखी ही ले आती हूँ। सोनम राखी लेने जा रही होती है। अचानक से आंधी और तेज हवा चलने लगती है और वह गिर जाती है और उसके हाथ से पैसे भी उड़ जाते हैं। वो वहाँ पेड़ के पास खड़ी होकर रोने लगती है। तभी उस हवा में एक राखी उड़कर सोनम के पास आ जाती है, जो कि बहुत चमक रही होती है। सोनम उस राखी को उठती है और सोचती है, क्यों ना मैं इस राखी। अरे, ये राखी उड़ते उड़ते कहाँ से आई है और ये कितनी चमक रही है, बिल्कुल सोने जैसी लग रही है। अब मैं क्या करूँ, मेरे तो पैसे भी उड़ गए। चलो एक काम करती हूँ, मैं इसी राखी को ले लेती हूँ। ये भी तो राखी है और कितनी सुंदर राखी है, बिल्कुल सोने जैसी चमक रही है। सोनम अपने घर की तरफ चल देती है उसे राखी को लेकर। सोनम वो चमकीली राखी अपनी माँ को दिखाती है। उसकी माँ उसकी राखी देखती है और बोलती है, सोनम बेटा, ये राखी तो बहुत चमक रही है और बहुत सुंदर है। तुम कहाँ से लेकर आई? माँ, जब मैं राखी लेने जा रही थी, बहुत तेज़ आंधी और हवा आ गई और मैं गिर गई। मेरे पैसे भी उसके साथ उड़ गए। तभी आंधी में ये उड़ते उड़ते राखी आई और ये मैं ले आई। क्योंकि मेरे पैसे भी उड़ गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये राखी ले लूँ। हाँ हाँ बेटी, आपने बिल्कुल ठीक किया जो आप ये राखी ले आई। कोई बात नहीं, राखी दुकान की हो या कहीं की हो, राखी तो राखी होती है ना। चलो अब आप इसे रख दो। माँ, आप नाराज़ तो नहीं हो ना? मैं ऐसे सड़क की राखी उठा कर ले आई। लेकिन माँ, हमारे पास पैसे भी तो नहीं है। मैं नई राखी भी तो नहीं ला सकती थी और मुझे कल रक्षाबंधन भी बनाना था। कोई बात नहीं सोनम, अब इस राखी को तुम रख दो, उस थाल में रख दो और सुबह अपने भाई को बांध देना। ठीक है माँ, मैं रख देती हूँ। और फिर वो एक थाली में अपनी राखी रख देती है। फिर सोनम और उसकी माँ सो जाते हैं। फिर अगली सुबह होती है। सोनम और उसकी माँ जब अगली सुबह उठते हैं तो थाली सोने की हो चुकी होती है जिसमें राखी रखी थी। सोनम और उसकी माँ ये सब देखकर सोनम से बोलती है, सोनम बेटा, इस थाली में तो रात को आपने अपनी राखी रखी थी ना? क्या सच में ये थाली सोने की हो गई है या मैं सपना देख रही हूँ? माँ, जब मैंने थाली में राखी रखी थी तब तो थाली सोने की नहीं थी। ये तो मुझे लगता है राखी रखने से ही सोने की बन गई है। हाँ बेटा, सच बात है। ये रात तो सोने की थाली नहीं थी, अचानक से ये सुबह सोने की थाली आ कहाँ से गई? दीदी दीदी, मुझे तो लगता है ये जादू ही राखी है।
माँ, ये राजू सही बोल रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। कहीं ये जादुई राखी तो नहीं है। एक बार हम इसे दूसरी थाली में रख कर देखें क्या? तीनों आराम से जमीन पर बैठ जाते हैं और राखी को एक नई थाली में रखते हैं। वह देखते ही देखते सोने की थाली में बदल जाती है। वो तीनों हैरान हो जाते हैं। माँ, माँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। माँ, माँ, दूसरी थाली भी सोने की हो चुकी है। ये एक जादुई राखी है। हमारे तो अब माँ दिन ही बदल जाएंगे। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद भगवान ने हमारी सुन ली है। लेकिन तुम दोनों ये बात किसी से बताना मत कि हमारे पास जादू ही राखी है। नहीं माँ, हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि हमारे पास जादू ही राखी है। हम इस बात को हमेशा छुपा के रखेंगे। माँ, अब इन बर्तनों का करना क्या है? सोनम बेटा, वैसे तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है और राखी का त्यौहार भी है। मैं एक काम करती हूँ, इन बर्तनों को मैं सुनार को बेच कर आ जाती हूँ। उनसे कुछ पैसे मिलेंगे तो हम राखी भी बनाएंगे और घर में कुछ खाने के लिए भी ले आएंगे। ठीक है बेटा? हाँ हाँ माँ, ये ठीक रहेगा। आज तो हमारी राखी भी बहुत अच्छी बनेगी। भगवान ने हमें इतनी अच्छी चीज़ जो दी है। जाओ माँ, जल्दी से बर्तन बेच कर आओ और वहाँ से कुछ मिठाइयाँ भी लेती हुई आना और खाने का सामान भी लेते हुए आना। ठीक है सोनम बेटा, तुम दोनों अंदर रहो और मैं जाती हूँ। ज़रा ये बर्तन बेच कर आती हूँ सुनार की दुकान पे। ध्यान से रहना घर में तुम दोनों। सोनम की माँ सुनार की दुकान पर बर्तन बेचने चल देती है। वहाँ पहुँचने के बाद सुनार सोनम की माँ को बहुत सारे पैसे देता है उन बर्तनों के, क्योंकि बर्तन बहुत सारे थे। सुनिए माँ जी, अगर आपके पास और भी बर्तन हो तो आप मेरी ही दुकान पे बेचने आइएगा। मैं आपको बहुत अच्छे पैसे दे दूँगा, अच्छी कीमत दूँगा। ठीक है? सोनम की माँ पैसे लेकर अपने घर की तरफ चल देती है और अपने घर पहुँच जाती है। वहाँ दूसरी ही और सोनम के चाचा को ये बात पता चलती है कि सोनम और उसका पूरा परिवार रक्षाबंधन अच्छे से बना रहे हैं। तो वो यही सोचता है, कल तक तो खाने के लिए पैसे नहीं थे, आज रक्षाबंधन भी बना रहे हैं। देखा देखा, पिंकी की माँ, इतना पैसा आया तो आया कहाँ से? मैंने तो सुना है रक्षाबंधन बहुत अच्छे से बना है और वो अब अच्छा खा पी रहे हैं। बहुत सारा सामान भी लेके जा रही थी वो। अजी पतिदेव, किसकी बातें कर रहे हो तुम? किसकी क्या, मैं तो सोनम की माँ की बातें कर रहा हूँ। वो तो इतनी गरीब थी, आज उसने पता है पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी हैं, मिठाइयाँ। वो इतनी जल्दी इतनी अमीर कैसे बन गई? मुझे पता लगाना ही होगा। अरे शायद आपको गलतफहमी हुई है। कल ही तो वो राखी मांग रही थी अपनी माँ से रो रो कर। उसके पास पैसे भी नहीं थे। शायद आपने कुछ गलत सुन लिया है। चुप करो पिंकी की माँ, मैंने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हें नहीं पता, सारे मोहल्ले वाले बहुत खुश हैं और उन दोनों बहन भाइयों ने रक्षाबंधन बहुत धूमधाम से बनाया है। सोचो, पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई हैं। पहले तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था और अब मिठाइयाँ बट रही हैं, मिठाइयाँ। सुनो, मैं उनके घर जाकर देखता हूँ ऐसा क्या हो गया है, कौन सा अलाउद्दीन का चिराग आ गया है जो वो इतने अमीर हो गए एकदम से एक रात में। अजी मैं तो कहती हूँ मत जाए, मत जाए। अमीर हुए हैं तो क्या हुआ, पर फिर भी मत जाए उनके घर। चुप करो, मुझे जाने दो। अभी वो तीनों घर पर नहीं हैं, शायद कहीं गए हुए हैं। मैं जल्दी से जाकर उनका घर देखता हूँ। ऐसा क्या हो गया है जो एक ही रात में इतने अमीर हो गए हैं। सोनम का चाचा अपनी पत्नी की बात बिना सुने ही सोनम के घर की तरफ चला जाता है और उसके घर पहुंचकर सारी चीज देखने लगता है। उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर उसकी नज़र एक राखी पर पड़ती है जो बहुत चमक रही थी। उसने उस राखी को उठाया और साइड में प्लेट में रख दिया और वो प्लेट भी सोने की हो गई। वो देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो दूसरी थाली में राखी रखता है, वह भी सोने की हो जाती है। फिर वो समझ जाता है यह एक जादू राखी है। वो उस राखी को उठाता है और लेकर जाने लगता है। एकदम से वह भी सोने का हो जाता है और वह राखी बड़ी हो जाती है, उस पर लिपट जाती है, उसको बांध देती है। फिर सोनम का परिवार आ जाता है
और वो ये सब देखता है। सोनम की माँ बोलती है। तभी उसकी माँ बोलती है, ए जादुई राखी, तुम यहाँ से चली जाओ, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। कहीं ऐसा ना हो तुम किसी गलत हाथों में फंस जाओ। चली जाओ यहाँ से और हमें अकेला छोड़ दो। और तुम मेरे चाचा को भी सही कर दो और यहाँ से चली जाओ। राखी सोनम के चाचा को छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो इतना सारा पैसा छोड़कर जाती है कि वह जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। जितना उसे खर्च करेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। वो सोनम और उसके परिवार को छोड़कर चली जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। हैप्पी रक्षाबंधन।